संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत से पाठ 6 यशा शरीरम पढ़ने वाले हैं। यशा शरीरम यानी यश रूपी शरीर, फेम रूपी बॉडी, यानी व्यक्ति की प्रसिद्धि रूपी शरीर। तो कहा गया है कि व्यक्ति अगर अच्छे काम करता है तो मरने के बाद भी सदा लोगों के दिलों में जीवित रहता है। यही इस कहानी से हम सीखेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है, हम रूपरेखा को छोड़ देते हैं और कहानी पर आते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है कि गंगा के किनारे एक मार्कंडेय नाम के ऋषि रहते थे। मार्कंडेय ऋषि के पास बहुत सारे शिष्य अध्ययन के लिए आते थे। उनका गुरुकुल था और उस गुरुकुल में वासुदेव नाम का उनका एक प्रिय शिष्य था। वासुदेव ने अपनी 12 वर्ष यानी 12 सालों की शिक्षा समाप्त की, 1st to 12th की पढ़ाई पूरी की। और पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अपने गुरु के पास आकर बोला कि मैंने सारी शिक्षा पा ली है। तो गुरु उससे बोले अब तुम सब विद्याओं में पारंगत हो गए हो, अब तुम घर जा सकते हो, योग्य हो, लेकिन तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो घर जाने से पहले तुम एक काम करो कि तुम द्वारिकापुर जाओ और वहाँ पे देवराज के घर को देख के आओ, ठीक है? और वहाँ से आके मुझे पूरी बात बताओ कि कैसा तुमने क्या फील किया, क्या हुआ वहाँ पे, क्या क्या घटित हुआ। तो इस प्रकार से जो है अपने शिष्य को बोलता है। वासुदेव जो है गुरु की आज्ञा को मान के और चला जाता है। और एक दिन के बाद उसी दिन से द्वारिकापुर के लिए प्रस्थान करता है और दिन त्रयात्मक से 3 दिन के बाद जो है द्वारिकापुर में पहुँचता है, जहाँ पे उसे जाना होता है देवराज के घर पर। तो गांव के द्वार पर पहुंचकर वो कुछ लोगों से पूछता है कि देवराज से गृहम कुत्र, देवराज का घर कहाँ पे है? तो लोग कहते हैं कि व्रथा किमर्थम गम्यते, आप वहाँ पर क्यों जा रहे हो, वहाँ पर मत जाओ। लोग उसे जाने के लिए मना करते हैं। तो इतनी अपेक्षा है, लोग अपेक्षा कर देते हैं, लोग मतलब मुंह सिकोड़ते हैं उसे देख के, नाक मुंह सिकोड़ते हैं, कहते हैं अरे देवराज के घर जा रहे। तो लोग अच्छे से उत्तर नहीं देते। आगे जाकर एक कुएं के पास पहुँचता है तो वहाँ पे एक महिला जो है जल निकाल रही होती है कुएं से। तो महिला जल निकाल रही होती है तो उससे कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी, थोड़ा जल पिला दीजिए। महिला उसको जल पिलाती है और जल पीने के बाद, जल पीने के लिए वो पूछता है और जल पीने के बाद वो कहता है कि देवराज का घर कहाँ है। तो देवराज का घर जैसे ही पूछता है तो महिला उसे जल पिला रही होती है और बीच में ही जल पिलाना छोड़ के कहती है उस पापी का नाम मेरे सामने मत उच्चारण करो। ऐसा बोलते हुए महिला वहाँ से चली जाती है गुस्से में। तो किंचित अग्रे गता, वहाँ से आधा प्यासा वासुदेव जो है आगे बढ़ता है और किसी एक देवालय को देखता है। तो आगे देवालय देखता है, वहाँ पे भोजन प्रसादी का वितरण चल रहा होता है, भंडारा चल रहा होता है। वहाँ पे वो बैठ जाता है। नितराम बुभुक्षिता, 3 दिन से चला होता है, बेचारा भूखा प्यासा होता है। तो वहाँ पे बैठने के बाद, लोगों की पंक्ति में बैठने के बाद जो है भोजन के समय में अपने पास में बैठे हुए व्यक्ति से पूछता है कि देवराज क्या बहुत ज़्यादा धनवान है क्या? तो ऐसा क्वेश्चन करता है। वो सोचता है कि यो गुरु ने मेरे भेजा है, वो जानते हैं, तो मतलब यहाँ का सबसे बड़ा आदमी होगा, धनवान होगा। कुछ लोग उससे चिढ़ते होंगे, बड़े लोगों से तो कुछ लोगों के दुश्मन भी होते हैं और मित्र भी होते हैं। हो सकता है भंडारा उसी का करवाए हुए चल रहा हो। तो ऐसा क्वेश्चन वो करता है, उसके मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी प्रकार से पूछ लेता है थोड़ा सा कि क्या देवराज धनवान है, जनरली क्वेश्चन कर लेता है। तो उसके पास में बैठा हुआ व्यक्ति जो भोजन कर रहा होता है, भंडारा खा रहा होता है, वो बोलता है तदा स पार्श्वस्थ जना, बोलता है धिक भवंतम, तुमको धिक्कार है कि भोजन करते हुए भोजन काले तस्य पापिना नाम स्मारितम, तुमने उस पापी का नाम याद दिला दिया। इति वदन भोजनम परित्यज्य, इतने वो व्यक्ति जो है भोजन को छोड़ देता है और उठ के खड़ा हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। एतद दृष्ट्वा, ये देख के परिवेश का, भोजन परोसने वाला, वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवंता, वासुदेव को ना तो अन्न परोसता है, ना खीर देता है और कुछ भी दिए बिना चला जाता है वहाँ से। तो अपूर्ण उदर, खाली पेट बेचारा वासुदेव वहाँ से उठ खड़ा होता है और उसे ये लगता है कि ज़रूर सारे के सारे लोग गाँव के देवराज से चिढ़ते हैं, कोई पसंद नहीं करता उसको। तो दूरातेव देवराज से ग्रहण दृष्टवा, जैसे कि गुरु की आज्ञा होती है कि दूर से ही देवराज का घर देखना और वापस आ जाना। तो देवराज के घर को देखता है और सब दिन द्वय से अनंतरम, और 2 दिन के बाद अपने गुरुकुल में वापस आ जाता है। और उसके बाद गुरु उससे पुनः कहते हैं कि बेटा तुम अब देवराज के घर को तो देख आए हो, अब तुम द्वारिकापुर को तो देखा है, अब तुम जाओ रामनाथपुर, और रामनाथपुर जाके तुम रामदेव के घर को और देख कर आओ, ऐसा कहते हैं। तो गुरु की आज्ञा को पाकर अनंतर दिने एव रामनाथपुरम प्रति प्रसिद्धवान, एक दिन बाद वो रामनाथपुर के लिए प्रस्थान करता है। मध्य मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम, तो मध्य मार्ग में यानी बीच रास्ते में सोमपुर नाम की जगह प्राप्त होती है। सोमपुर नाम की जगह पर पहुंचने के बाद वो एक औरत के घर पर जाकर दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है अम्ब किंचित जलम ददातु, माता थोड़ा सा जल दीजिए। तो जल देते हुए माता उससे पूछती है बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है रामदेव के घर पे जा रहा हूँ। थोड़ा डरते हुए बोलता है कि जैसे पहले मेरे साथ हुआ था ऐसा फिर से ना हो जाए। तो माता कहती है अहो, मुझे तुमने प्रातः स्मरणीय व्यक्ति की याद दिला दी, उसको याद करने से तो सबका दिन भला हो जाता है, वो तो कितना धन्य व्यक्ति है, उसको तो सुबह सुबह याद करना चाहिए। तो माता बहुत खुश हो जाती है और उसको अंदर ले जाती है और अंदर ले जाने के बाद उसे अच्छे से भोजन कराती है, अच्छे से जल पिलाती है और बहुत सत्कार देती है। तो उसके बाद जो है वासुदेव जो है रामनाथपुर के लिए आगे बढ़ता है और पूछता है कि रामदेव से ग्रहम पुत्र, तो रामदेव का घर कहाँ पे है? तो माता उसे बताती है कि ऐसे ऐसे जाओगे, पूरा रास्ता बता देती है। तो इस प्रकार से
क्योंकि कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो उसके घर पे आने वाले व्यक्ति का भी सत्कार होता है, उससे मिलने आने वाले व्यक्ति का भी। तो महिला उसको बहुत सत्कार करती है और उसको वहाँ तक छोड़ के आती है जहाँ पर जिस गाँव में उसका घर है, वहाँ छोड़कर दूर से उसका घर दिखाती है। और दिन द्वयस्य अनंतरम, उसका घर देखने के बाद 2 दिन के बाद जो है वासुदेव वापस आ जाता है। और गुरु अकथयत, गुरु उससे बोलते हैं, वासुदेव भवान इता स्वगृहम गंतुमर्हति, वासुदेव अब तुम अपने घर पे जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले एक बार देवराज रामदेवयो पूर्ण परिचय प्राप्तव्य थी, देवराज और रामदेव का पूरा परिचय प्राप्त करो और उनके घर होकर आओ जरा। तो एतम आदेशम पालियन, इस आदेश को पालन करने के लिए वासुदेव फिर से द्वारिकापुर जाता है और देवराज के घर में आता है। उसका घर बहुत वैभव संपन्न होता है, बहुत बड़ा विशाल होता है और वहाँ पे द्वार रक्षक लगे होते हैं और द्वार रक्षक कहते हैं कि प्रवेश निषिद्ध है। बहुत प्रार्थना करता है तब जाके एक द्वारपाल अंदर जाता है और अंदर जाकर बोलता है कि वासुदेव नाम का कोई एक व्यक्ति आपसे मिलने आया है। देवराज से जाके बोलता है तो देवराज गुस्से में बाहर आके कहता है, क्या तू धन मांगने के लिए आया है मेरे घर पे? मतलब वो उसका व्यवहार थोड़ा अड़ियल होता है, थोड़ा बुरा व्यवहार होता है। तो वो आके सीधे डांटते हुए कहता है, मतलब अपने घर आए हुए की भी उसको कोई आदर सत्कार नहीं होता है। सीधे आके बोलता है कि तू धन लेने के लिए मेरे पास आया है, मेरे विश्राम में तूने नाश कर दिया मेरे विश्राम का, यहाँ से निकल जा। इस प्रकार से उसे भगा देता है। तो वासुदेव को बहुत बुरा लगता है, तो वो समझ जाता है कि इसीलिए सारे लोग इससे चिढ़ते हैं, इसका व्यवहार ऐसा है, इतना धनवान ज़रूर है लेकिन इसके अंदर सद्गुण नहीं है। इसके बाद जो वासुदेव रामनाथपुर जाता है और रामनाथपुर जाने के बाद वो रामदेव के घर पर पहुंचता है। रामदेव के घर पर पहुंच के वो उसका घर जो होता है बहुत प्राचीन होता है और पत्तियों से बना हुआ होता है, घास फूस का बना हुआ। तो वहाँ पे जाकर एक युवक मिलता है, युवक उसको सादर प्रणाम करता है। तो युवक से पूछता है कि क्या रामदेव का घर यही है? वो बोलता है हाँ रामदेव का घर यही है। तो वो आप कहता है आइए अंदर आइए। तो अंदर आने के बाद वो कहता है रामदेव कहाँ है? तो वो एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहता है जिस पर माला चढ़ी होती है, वो कहता है रामदेव ये है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत दुख प्रकट करता है वासुदेव और बोलता है कि कितने विषाद की बात है कि वो नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसे बहुत आदर सत्कार मिलता है। रामदेव का जो बेटा होता है उसका बहुत सम्मान सत्कार करता है और उससे पूछता है कि रामदेव को पूरे गांव में लोग पसंद क्यों करते हैं? तो उसका बेटा बताता है कि रामदेव ने इस गांव के लिए बहुत सारे विकास करे, खुद के घर का विकास नहीं किया, खुद का घर कैसा था, लेकिन वो उसने क्या क्या बनवाया, देवालय बनवाए, चिकित्सालय बनवाए, विद्यालय बनवाए, ग्रंथालय बनवाए, धर्मशालाएँ बनाई हैं। और आज से 20 वर्ष पहले ही रामदेव खत्म हो चुका है, लेकिन आज तक लोगों के दिलों में वो जिंदा है। जबकि एक तरफ जो देवराज है वो जिंदा है, लेकिन जिंदा होते हुए भी लोग उसको याद नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार से पूरा गांव गौरव के साथ सम्मान के साथ रामदेव को स्मरण करता है और देवराज जीते हुए भी मरे के समान है, जबकि रामदेव मृत होने के बाद भी जीवित के समान है। गुरु की शिक्षा का उसे सही अभ्यास हो जाता है, गुरु के भेजने का सही कारण पता चल जाता है और इस प्रकार से अपनी शिक्षा को पूर्ण करके जो वासुदेव है गुरु की आज्ञा प्राप्त करके अपने घर जाता है। धन्यवाद।